कभी एक्साइटमेंट, कभी फ्रस्ट्रेशन, कभी दोस्तों के साथ मस्ती, तो कभी अपनी ही सोच और इमोशंस के साथ स्ट्रगल। ये एडोलेसेंस का टाइम होता है, एक ऐसा पड़ाव जो हर किसी के लाइफ में आता है, लेकिन हर कोई इसे सेम तरीके से नहीं समझता। आज के डिजिटल वर्ल्ड में एडोलेसेंस और भी चैलेंजिंग बन गया है। सोशल मीडिया का प्रेशर, आइडेंटिटी क्राइसिस, फ्यूचर का टेंशन, इतना कुछ एक साथ चल रहा होता है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे एडोलेसेंस के हर एस्पेक्ट के बारे में, फिजिकल चेंज, इमोशनल स्ट्रगल, सोशल प्रेशर और कैसे हम इस फेज को स्मूथली नेविगेट कर सकते हैं। अगर आप या आपका कोई फ्रेंड इस फेज से गुजर रहा है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो चलिए बिना कोई टाइम गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर एडोलेसेंस का मतलब क्या होता है। एडोलेसेंस 10 से 19 साल का पीरियड होता है जब एक इंसान बचपन से एडल्टहुड के तरफ बढ़ने लगता है। ये टाइम सिर्फ फिजिकल चेंज का ही नहीं बल्कि इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट का भी होता है। ये एक ट्रांसफॉर्मेशनल फेज है जिसमें आपको एक नया वर्जन बनने का मौका मिलता है। आपके सोचने के तरीके, चीजें समझने का नजरिया, सब कुछ इस टाइम पे इवॉल्व होता है। लेकिन सबका ये फेज एक तरह से नहीं गुजरता है। कोई बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करता है तो किसी का एडोलेसेंस का जो पूरा पीरियड होता है वो कन्फ्यूजन से भरा हुआ गुजरता है। डोंट वरी, ये सब नॉर्मल है। एडोलेसेंस के समय में जो चेंजेज आते हैं उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चेंज है वो है फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में अगर हम बॉयज के अंदर चेंज की बात करें तो उसमें बॉयज के हाइट का बढ़ना, उसके वॉइस का डीपर होना, उसके फेस पे मोस्टेज या फिर बियर्ड का आना, बॉडी मस्कुलर होना और फेस के ऊपर पिंपल्स का आना, ये सब नॉर्मल चेंजेज जो कि एडोलेसेंस के टाइम में देखा जाता है। वहीं अगर हम गर्ल्स के अंदर एडोलेसेंस के टाइम में जो चेंजेज हो रहे हैं अगर हम उसकी बात करें तो उसके अंदर जो फिजिकल चेंज होता है उसमें गर्ल्स के शेप, जो बॉडी का शेप होता है उसमें चेंजेज आने लगते हैं। उसके जो हिप्स हैं वो वाइडर होने लगते हैं और ये वही समय होता है जिसमें गर्ल्स के अंदर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है। ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, स्किन और हेयर में भी कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलता है और साथ ही हाइट जो होती है वो काफी तेजी से बढ़ने लगती है। ये सब चेंजेस सडन होते हैं जिससे जो बच्चे होते हैं कई बार अनकंफर्टेबल फील करते हैं, लेकिन यकीन मानिए ये सब नॉर्मल है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिससे हर कोई गुजरता है। कुछ टिप्स है जिसके थ्रू आप इस पीरियड को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। आप हेल्दी डाइट ले सकते हैं, जंक फूड को आप अवॉइड कर सकते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करके अपने बॉडी को आप स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और हाइजीन का ध्यान रखना भी जरूरी है जिससे आप बहुत सारी बीमारी से भी बच सकते हैं। तो ये हमने बात किया फिजिकल चेंज के बारे में जो कि एडोलेसेंस के दौरान देखा जाता है। वहीं अगर हम बात करें इमोशनल चेंज के बारे में तो इस चेंज में ज़्यादातर आप देखेंगे मूड स्विंग्स होते हैं और आइडेंटिटी क्राइसिस का भी सामना करना पड़ता है एडोलेसेंट को। कभी बिना वजह खुशी, कभी एकदम उदासी, कभी गुस्सा तो कभी एंग्जाइटी, ये सब एडोलेसेंस का ही पार्ट है। ये जो कुछ मैंने बताया ये सब बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंज की वजह से होता है। इस टाइम पर आपको बहुत सारी फीलिंग्स और इमोशंस को समझने पड़ेंगे। मैं कौन हूँ, मुझे क्या पसंद है या नहीं, मैं कहीं दूसरों से वियर्ड तो नहीं दिख रहा हूँ, ये सब सेल्फ आइडेंटिटी का पार्ट है। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, आप इस दौरान एक नए इंसान बन रहे हो। ये प्रोसेस कंफ्यूजिंग जरूर है लेकिन उतना ही नेसेसरी है। तो इमोशनल्स जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं आप उसको आसानी से कैसे हैंडल कर सकते हैं, इसके लिए बेहतर ये है कि अपनी फीलिंग्स को आप दबा कर ना रखें बल्कि किसी के साथ आप एक्सप्रेस जरूर करें। किसी ट्रस्टेड फ्रेंड्स या फिर अपने फैमिली मेंबर्स के साथ अपनी बात को एक्सप्रेस करना शुरू करो। मेडिटेशन करके अपने थॉट्स को आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और कोई आप हॉबी परस्यू कर सकते हैं जो कि आपको खुशी दे। इस सब के अलावा जो एडोलेसेंस का पीरियड होता है उन सब पे सोशल प्रेशर और डिजिटल इम्पैक्ट को भी नकारा नहीं जा सकता है। ये कहना गलत नहीं होगा, आज के ज़माने में एडोलेसेंस और भी ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया है थैंक्स टू सोशल मीडिया। हर तरफ अपने आप का दूसरे के साथ कंपैरिजन, जिसे आप पीयर प्रेशर भी कह सकते हैं, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट का जो क्रेज है वो भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। बट रियलिटी चेक ये है कि सोशल मीडिया एक हाईलाइट रील है, वो रियल लाइफ नहीं है।
तो सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे हम सोशल मीडिया का सही यूज करें। देखिए, हमारा जो माइंड होता है ना, बिल्कुल यूट्यूब के एल्गोरिथम की तरह होता है। आप जो यूट्यूब पे सर्च करते हैं, आपको बार बार उसी तरह का वीडियो दिखाया जाता है। ठीक उसी तरह से भी हमारा माइंड काम करता है। जो चीज़ आप सोचते हैं, बार बार उसी तरह की सोच आपके माइंड में क्रिएट होती है, डेवलप होती है, और आप धीरे 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 वैसा ही बनते चले जाते हैं। तो बेहतर ये है कि आप जितना पॉजिटिव थॉट रखेंगे, जितना आप अपने फ्यूचर के बारे में बेहतर सोच पाएंगे, आपके जो अलग जो थॉट्स होंगे वो भी उसी तरह से क्रिएट होंगे और आप फिर वैसा ही बनते चले जाएंगे। इसलिए अपने लाइफ का कंपैरिजन दूसरों के साथ करना बंद कर दें। अगर कंपैरिजन करना ही है तो खुद से करें कि आप कल क्या थे और उसमें आपने कितना इम्प्रूव किया और आप कितना बेहतर हुए। अगर आप खुद से कंपैरिजन करते हैं तो ये आपको पॉजिटिव सोच देता है। लेकिन अगर आप दूसरे से कंपेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को एक कंफ्यूजिंग स्टेट में लेकर जा रहे हैं। आप डिजिटल डिटॉक्स भी ले सकते हैं। इसके लिए आप फ़ोन से कभी कभी आप दूर रहें। जितना डिस्टेंस आप सोशल मीडिया से बना के रखेंगे, आपकी लाइफ उतनी ही बेहतर होगी। जितना आप रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करते हैं तो आप एक नए इंसान बनते हैं। लेकिन जो रियल लाइफ होती है उसमें रियल चीज़ नहीं होती है। आप कहीं ना कहीं अपने आप का कंपैरिजन आप जो रियल में चीज़ नहीं है उसके साथ आप करने लगते हैं और आप अपने आप को कन्फ्यूजन स्टेट में डालते हैं, अपने आप को एक निगेटिव रास्ते पर लेके चलने लगते हैं और कहीं ना कहीं आपको डीमोटिवेट फील होने लगता है और फिर अपने लाइफ को आप बेहतर राह पर ले जाने से कहीं ना कहीं आप पीछे छूट जाते हैं। तो बेहतर ये है कि आप रियल लाइफ से कंपेयर करें और अपने आप को आप बेहतर बनाने की कोशिश करें। इसके लिए आप जो फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे जिन फ्रेंड्स के साथ आप चैट करते हैं, उससे बेहतर ये है कि अपने आस पड़ोस में कोई फ्रेंड सर्कल बनाएं जिसके साथ आप फिजिकली मीट कर सकते हैं और उनके साथ आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं। वो कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतर हो सकता है और आपका जो एडोलेसेंस का जो टाइम पीरियड है वो एक बहुत ही खुशनुमा गुजर सकता है। दोस्तों, एडोलेसेंस सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि पेरेंट्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया है। क्योंकि पहले क्या होते थे कि पेरेंट्स अपने बच्चों को कंट्रोल कर पाते थे कि किन से मिलना है, समाज के किन लोगों से मिलना है, किन से नहीं मिलना है। तो उनको पता था कि ये इंसान बेहतर है, अगर इनसे हमारे बच्चे मिलेंगे तो शायद कुछ बेहतर सीखेंगे, और अगर जो दूसरा इंसान है अगर उनसे मिलेंगे तो शायद वो ख़राब सीखेंगे। तो पेरेंट्स अपने बच्चों को उनसे दूर रखने की कोशिश करते थे। लेकिन आज जब सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है, जो पूरा जो दुनिया है आपके हाथों में आ गए हैं, आपके अंगूठे में आ गए हैं, तो पेरेंट्स का कंट्रोल करना भी बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है। क्योंकि अच्छे से अच्छे और बुरे से बुरे सब चीज़ को आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। तो अब बच्चे जो होते हैं, जो एडोलेसेंट के पीरियड में होते हैं, उनको पता नहीं होता कि हमारे लिए क्या चीज़ अच्छा है, क्या चीज़ बुरा है। तो वो बस जिन चीज़ों में उनको मज़ा आता है बस उसी चीज़ को फॉलो करने लगते हैं और बार बार फिर उसी तरह की चीज़ें उनके सामने आने लगते हैं और फिर उसमें वो घुसने लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा डीप चले जाते हैं। जिससे होता ये है कि उनकी लाइफ बद से बदतर होने लगती है और इन बातों की खबर पेरेंट्स के कानों तक पहुंचती भी नहीं है। तो सोशल मीडिया के वर्ल्ड में पेरेंट्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क हो गया कि अपने बच्चों को वो किस तरह से हैंडल करें। तो बेहतर पेरेंट्स के लिए यही है कि आप बिल्कुल मना तो कर नहीं सकते अपने बच्चों को कि बच्चे बिल्कुल फ़ोन ना देखो। आप चाहोगे कि बच्चे हमारे बिल्कुल इंटरनेट यूज ना करें तो पॉसिबल नहीं है। तो बेहतर ये है कि अपने बच्चों के साथ आप इस तरह से रिलेशनशिप बनाओ कि बच्चे आपसे कुछ छुपाए नहीं। वो ज़माना गया कि जब पेरेंट्स का जो रोल होता था वो एक डिक्टेटर की तरह होता था, एक छड़ी के इशारे पे अपने बच्चों को नचाते थे। वो ज़माना चला गया। अब जो पेरेंटिंग है उसमें भी अब चेंजेज आने लगे हैं। अब अगर आप बच्चों के साथ उस तरह से बिहेव करते हैं जो आप पहले करते थे तो शायद बच्चे आपसे नफरत करने लगेंगे और बहुत सारी बातें ऐसी होगी जो कि आपसे वो छुपाने लगेंगे और बहुत ही गंदी संगतों में वो पड़ने लगेंगे। तो बेहतर ये है कि अपने बच्चों के साथ आप एक बेहतर रिलेशनशिप डेवलप करें
और इस तरह के रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करें कि बच्चे आपसे कुछ ना छुपाएं, सारे कुछ बताएं, ताकि आप उन बच्चों को अच्छे से गाइड कर सकें। आप पूरी तरह से उन्हें सोशल मीडिया से दूर रहने की कोशिश करेंगे तो इसमें आप ज़रूर नाकामयाब रहेंगे। तो बेहतर है कि बेहतर रिलेशनशिप बनाएं और उसी तरह से उसे हैंडल करने की कोशिश करें। तो पेरेंटिंग टफ ज़रूर हो गया है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है पेरेंटिंग करना। बस हमें जो पुराने जो माइंडसेट है, जो पेरेंट्स के जो पुराने माइंडसेट है, उसे डेवलप करना पड़ेगा। लेकिन दुख की बात यह है कि पेरेंटिंग के ऊपर बहुत सारे वीडियोज इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल भी नहीं है। ना तो किसी जगह पे पेरेंटिंग के लिए क्लास होती है कि पेरेंट्स को किस तरह से बच्चों के साथ डील करना चाहिए, अपने बच्चों की किस तरह से परवरिश करना चाहिए, इसके ऊपर कोई लेक्चर नहीं होता है, कोई डिबेट नहीं होता इस चीज़ों के ऊपर। और ये बहुत ही खतरनाक चीज़ होते जा रहे हैं। पेरेंटिंग जो लोग कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं? पेरेंटिंग एक तरीका है, एक वे है जिससे आप बच्चों के भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन आखिर वो कैसे हो रहा है? वो आस पड़ोस के लोगों को देखते हैं, अपने जो उनके जो माता पिता ने जिस तरह से पेरेंटिंग किया, या पड़ोसी की जो चाचा ताऊ हैं किस तरह से पेरेंटिंग कर रहे हैं, बस उसी रूल को फॉलो कर रहे हैं। अब उनको ये पता नहीं है कि ये तरीका सही है कि गलत है, ये उनको पता नहीं है। हो सकता है कि वो तरीका आज से 10 साल 15 साल पहले सही होगा, लेकिन कोई ज़रूरी तो नहीं है कि वही तरीका आज भी सही है। आज आपको एक अलग तरीके से पेरेंटिंग करने का आपको एक ज़रूरत महसूस हो रही होगी, क्योंकि अगर पुराना तरीका सही होता तो बच्चे माँ बाप के हाथ से निकलते नहीं। तो तरीका हमें बदलना पड़ेगा, हमें अपने सोच को 21st सेंचुरी के अनुसार अपने आप को ढालना पड़ेगा। तब जाकर के हम बच्चों को एक सही राह दे सकते हैं, सही परवरिश दे सकते हैं। और अगर बच्चों को सही परवरिश मिलेगी तो हमारा देश अपने आप आगे बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी इसके ऊपर सोचनी चाहिए। और जो मीडिया, जो पूरा जो डिपार्टमेंट है, जो न्यूज़ चैनल डिपार्टमेंट है, इतने बड़े बड़े आलतू फालतू टॉपिक के ऊपर डिबेट लेकर आ जाते हैं, पता नहीं कहाँ से लोगों को बैठा देते हैं। तो उनको भी सोचने की ज़रूरत है कि आप किसी बुद्धिजीवी लोगों को लेकर आइए डिबेट में, और पेरेंटिंग के ऊपर रेगुलर बेसिस पर टॉक करें। सरकार को भी चाहिए कि पेरेंटिंग के ऊपर कुछ कोर्स चलाए, बच्चों को भी कुछ टिप्स दिया जाए कि किस तरह से जब आप पेरेंट बनोगे तो अपने बच्चों को आप किस तरह से परवरिश करोगे। क्योंकि जो एजुकेशन होता है, एजुकेशन में जो पेरेंट्स होते हैं, सबसे पहला गुरु माँ बाप को ही बताया जाता है। दूसरे जो शिक्षक होते हैं, जो उनको बुक की जो नॉलेज देते हैं, वो तो बाद में आते हैं। तो संस्कार माँ बाप ही देते हैं बच्चों को, शुरुआती गुरु माँ बाप को ही माना जाता है। इसलिए माँ बाप बेहतर हो, उनकी पेरेंटिंग करने की टेक्निक बेहतर हो, इसके लिए सरकार को भी आगे आने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। मेरी कोशिश थी कि जहाँ तक हो सके, क्योंकि एडोलेसेंस का जो पीरियड है बहुत ही नाजुक पीरियड है। ये एक ऐसा क्षण होता है पूरे लाइफ में, अगर थोड़ी सी भी आप गलती करते हैं तो आप एक गलत रास्ते पर, पूरी ज़िंदगी को आप एक गलत रास्ते पर लेके जा सकते हैं। और अगर थोड़ी सी अब समझदारी के साथ इस पीरियड को समझने की कोशिश करते हैं, इस पीरियड को गुजारने की कोशिश करते हैं, तो आप एक बेहतर लाइफ जी सकते हैं। जीवन बहुत ही अनमोल है, और ऐसा हिंदू धर्म में माना जाता है कि करोड़ों साल के बाद, 84 लाख बार जब आप मरते हैं तब जाकर के आप इंसान बनते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ तक कि जो ईश्वर है वो भी इंसान रूपी शरीर में जन्म लेने के लिए तरसते रहते हैं, क्योंकि यही एक मोक्ष का द्वार है। तो इसलिए इस जीवन को बेहतर बनाने के लिए आप भरपूर जो हेल्प मुझसे हो सकता था मैंने करने की कोशिश किया। आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि लोगों को भी इसके बारे में जानकारी हो, और कहीं न कहीं ये आवाज़ जो है सरकार की, जो बहरी जो कान है, वहाँ तक पहुँचे, ताकि वो जो सरकार है वो इस टॉपिक को सीरियसली ले, और फिर जाकर के इसके ऊपर डिबेट हो और एक बेहतर समाज का निर्माण हो। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते अगले वीडियो में दोस्तों, नमस्कार।